वो बुजुर्ग समय ने जिनको झुका दिया था, गंगा किनारे बैठे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें थीं, जो उनके जीवन के अनुभवों की गवाही दे रही थीं। उनकी आंखें सदियों की समझदारी दिखाती हुई नदी के बहाव को देख रही थीं। उन आंखों में एक गहरी शांति और संतोष था, जैसे उन्होंने जीवन के हर पहलू को समझ लिया हो। हर लहर, हर बहाव में एक कहानी थी। गंगा की हर लहर मानो अपने साथ अतीत की कहानियां बहाकर ला रही थी। सूरज आसमान में एक आग का गोला पानी को सोने और लाल रंग से रंग रहा था। यह दृश्य मानो एक चित्रकार की कूची से निकला हो। एक हल्की हवा गेंदा और अगरबत्ती की खुशबू ला रही थी, जो जिंदगी और मौत की याद दिलाती थी। यह सुगंध मानो आत्मा को शांति और सुकून दे रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आवाजों की सिम्फनी को महसूस किया। गंगा की लहरों की आवाज, हवा की सरसराहट और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि। मंदिर की घंटियां, दूर से आते भजन और बच्चों की हंसी, यह सब मिलकर एक अद्भुत संगीत बना रहे थे। बच्चों की हंसी, ये थी जिंदगी। एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। एक छोटा लड़का, जिसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था, सीढ़ियों पर बैठा था। उसके दोस्त नटखट बच्चों का एक झुंड उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। शायद पतंग कट गई या मां ने डांटा होगा। बुजुर्ग मुस्कुराए, उन्हें अपना बचपन याद आ गया। भावनाओं की गहराई, दुख का बीतता स्वरूप। लड़के अपने आंसू भूलकर फिर से घाट पर कबूतरों का पीछा कर रहे थे। जिंदगी एक खेल थी, हमेशा बदलती, हमेशा गतिमान। एक युवा जोड़ा, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें, नदी के पास पहुंचे। उनके कदम धीमे थे, जैसे हर कदम एक भारी बोझ उठाए हुए हो। वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो कोई अनकहा संवाद कर रहे हो। वे फूलों से सजा एक छोटा मिट्टी का बर्तन पकड़े हुए थे। बर्तन को पकड़ते समय उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसमें उनकी सारी उम्मीदें और प्रार्थनाएं समाई हों। पानी में बहाते समय उनके होठों से एक मौन प्रार्थना निकली। ये प्रार्थना उनके दिल की गहराइयों से निकली थी, एक ऐसी प्रार्थना जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। किसी खोए हुए के लिए प्रार्थना, शायद किसी प्रियजन की याद में या किसी अधूरे सपने के लिए, कल के बेहतर के लिए प्रार्थना, एक नई शुरुआत की उम्मीद में या किसी पुराने दर्द से मुक्ति की चाह में। बुजुर्ग देखते रहे, उनका दिल उनके अनकहे दर्द से भारी था। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे उन्होंने भी वही दर्द महसूस किया हो। उन्होंने भी खोया था, भाग्य का दंश महसूस किया था। उनके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, जो उनके अनुभवों की गवाही दे रही थी। वह उन्हें सांत्वना के 2 शब्द कहना चाहते थे, लेकिन वह क्या सांत्वना दे सकते थे? उनके पास कोई जादुई शब्द नहीं थे जो उनके दर्द को मिटा सके। कभी-कभी एकमात्र उत्तर नदी का मौन प्रवाह था, जो हमारे दुखों को अपने साथ बहा ले जाता है। नदी का शांत प्रवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर दर्द के बाद भी जीवन आगे बढ़ता रहता है। भाग 4, आत्माओं की एक कढ़ाई। छात्रों का एक समूह, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी, वहां से गुजरा। उनके चेहरे उम्मीद से चमक रहे थे, उनका भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ था। एक वृद्ध महिला, उम्र के बोझ से झुकी हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी निगाहें जमीन पर टिकी हुई थी। एक फेरी वाला आवाज लगाते लगाते उसकी आवाज कर्कश हो गई थी, पर्यटकों को ट्रिंकेट बेच रहा था। जिंदगी अपने सभी गंदे वैभव में उनके सामने प्रकट हो रही थी, खुशी, दुख, आशा और निराशा के धागों से बुनी एक कढ़ाई। भाग 5, जीवन का उद्घाटन नाटक। सूरज ढलने लगा, आसमान को रंगों से सराबोर कर दिया। जैसे जैसे दिन रात में बदलता गया, गंगा के किनारे एक नई कहानी बुनने लगी। बुजुर्ग देखते रहे जैसे घाट टिमटिमाते दियों से जगमगा उठे। उनकी आंखों में बीते समय की यादें तैरने लगीं। चंदन और कपूर की महक से हवा महक उठी। यह सुगंध मानो आत्मा को शांति प्रदान कर रही थी। वह धीरे से उठे, उनके जोड़ों ने विरोध किया। हर कदम एक संघर्ष था, परंतु उनकी आत्मा अडिग थी। जिंदगी, उन्होंने सोचा, एक नाटक की तरह थी। हर दृश्य, हर संवाद एक गहरी छाप छोड़ता था। हम सब कलाकार थे, समय के मंच पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। हर व्यक्ति का अपना महत्व था। कुछ भूमिकाएं बड़ी थीं, कुछ छोटी, लेकिन हर एक का अपना महत्व था। कुछ खुशियों से भरी हुई थीं, तो कुछ गम से। हर भावना,
हर अनुभव जीवन के रंगमंच का हिस्सा था, लेकिन हर एक महत्वपूर्ण थी। हर एक ने भव्य कथा में योगदान दिया। हर एक ने भव्य कथा में योगदान दिया। यह जीवन का नाटक था जिसमें हर व्यक्ति की अपनी कहानी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ठंडी शाम की हवा उनके फेफड़ों में भर गई। यह हवा मानो नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। शोक, वह जानता था, चलता रहेगा। जीवन का यह नाटक कभी समाप्त नहीं होता।